हेलो गाइस, राधे राधे। जय श्री श्याम सभी को। आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा प्यारा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। आज मैं कैमरे पर नहीं हूँ। आज बनकर बोलने का मन नहीं है। आज बस एक इंसान की तरह दिल से बात करना चाहती हूँ। हर रोज़ कितने लोगों से मिलते हैं, घर में, बाहर, रिश्तों में, सब पूछते हैं काम हो गया, ये कर लिया, वो क्यों नहीं किया। लेकिन शायद ही कोई पूछता है तुम ठीक हो। और अगर कोई पूछ भी ले तो हम आदत से बोल देते हैं हाँ ठीक हूँ। ठीक होना शायद सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला झूठ है, क्योंकि अगर सच बोलने बैठ जाएं तो बात लंबी हो जाती है। और आजकल किसके पास किसी की लंबी बात सुनने का वक्त है। हम मजबूत बनना सीख जाते हैं। रोना भी अकेले में आता है, थकान भी चुपचाप सहनी पड़ती है, और परेशानी भी। उसका तो जैसे नाम लेना भी गुनाह हो गया। सबको लगता है कि ये तो संभाल लेगी, ये अकेले मेरे साथ ही नहीं है। ये सबके साथ ऐसे ही होता है। जो लेडीज़ घर में काम करने वाली होती हैं, हर एक के साथ मुझे लग रहा है यही दिक्कत होती होगी। ये तो रोज़ का है काम जो डेली करते हैं, तो सोच लेते हैं कि ये तो रोज़ का है, इससे क्या दिक्कत होगी। कोई हारी बीमारी दुख तकलीफ़ की कोई नहीं पूछता, लेकिन उनको काम चाहिए। लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है, एक उम्र होती है, और जब वो सीमा पार होती है तो इंसान टूटता नहीं, बस और ज़्यादा चुप हो जाता है। हम पूछ हम हंसते हैं ताकि कोई सवाल न पूछे, काम में लगे रहते हैं ताकि सोचने का वक्त न मिले। कभी कभी अपने ही आप से डर लगने लगता है कि अगर एक दिन सब कुछ बाहर आ गया तो संभालेगा कौन। हम इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि हमें डर है कहीं हमें कमज़ोर न समझ लिया जाए, कहीं लोग ये न कह दे इतनी सी बात पर। लेकिन जो रोज़ सहता है उसे पता होता है कि इतनी सी बात अंदर कितनी भारी होती है। ये ब्लॉग किसी शिकायत के लिए नहीं है, ये बस एक ठहराव है, एक पल जहाँ हम ये मान लें कि सब कुछ हमेशा ठीक नहीं होता, और न ठीक होना भी इंसान होने की एक निशानी है। अगर आज आप ये सुन रहे हो और आपके मन में भी कुछ अटका हुआ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। कभी कभी किसी का बस ये कहना है कि मैं समझ सकती हूँ, बहुत सुकून देता है। मैं नहीं जानती आप किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि हर कोई कुछ न कुछ चुपचाप लड़ रहा है। इसलिए अगर आज नहीं तो किसी दिन अपने लिए भी रुक जाना। अपने आप से पूछना मैं ठीक हूँ, या बस ठीक होने का नाटक कर रही हूँ। क्योंकि दुनिया को समझाने से पहले खुद को समझना ज़रूरी है। तो गाइज़, ये ब्लॉग किसी की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, ये एक एहसास है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने तक पहुँची हों तो बस इतना समझ लेना कि ये आवाज़ आपके लिए थी। ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो रोज़ मजबूत बनते हैं लेकिन थक जाते हैं। ये वीडियो नहीं, एक एहसास है। जब हम चुप रहते हैं, कभी कभी लगता है कि कोई हमारी बातें समझे ही नहीं। लेकिन जो रोज़ सहता है वो जानता है कि असली ताकत
सिर्फ मुस्कुराने में नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने में है। हम रोज़ाना छोटे छोटे कदम उठाते हैं, कभी काम में थक जाते हैं, कभी दिल में भारीपन रहता है और फिर भी हम यही सोचते हैं कि चलो सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अकेला संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा, लेकिन इसी में सीख भी छुपी होती है। हम खुद को मजबूत बनाने का तरीका ढूंढते हैं। हम अंदर से टूटते हैं लेकिन बाहर से वही दिखाते हैं, मुस्कान, शांति और सब ठीक होने का नाटक। कभी कभी हमें डर लगता है कि अगर अपनी सच्चाई को सबके सामने लाए तो लोग क्या सोचेंगे। इसी चक्कर में लेडीज़ क्या करती हैं, बेचारी अंदर ही अंदर सहती रहती हैं। लेकिन सच्चाई बोलने से डरने की बजाय उसको अपनाना ज़्यादा सही होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामने खुलते हैं और महसूस करते हैं कि हमें भी सुना गया है। वही पल बहुत सुकून देता है। इसलिए हर एक बात अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, खुल के बतानी भी चाहिए। हम ये भी भूल जाते हैं कि छोटे छोटे सुख और पल जिन्हें हम अनदेखा करते हैं वो हमारे जीवन की असली खूबसूरती हैं। हम अपने लिए समय निकालें, थोड़ी धूप में बैठें, अपनी पसंद की चाय बनाएं, किताब पढ़ें या बस खुली हवा में सांस लें, क्योंकि यही छोटे छोटे पल हैं जो अंदर की थकान मिटाते हैं। और जो सहते हैं वही समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता है कि ज़िंदगी का असली मतलब सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। और आज के इस छोटे से वक्त में बस इतना कहना चाहती हूँ, हम सब रोज़ बहुत कुछ सहते हैं, लेकिन यही सहना हमें मजबूत बनाता है। कभी कभी चुप रहना भी ज़रूरी होता है, लेकिन अपने लिए रुकना भी उतना ही ज़रूरी है। अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में ठीक हूँ या सिर्फ दिखावा कर रही हूँ। और अगर जवाब ना मिले तो डरना मत, क्योंकि धीरे धीरे समझ आता है छोटे छोटे पल, अपने पसंद की चीज़ें, धीमे पल की खुशियाँ, यही हमें अंदर से हल्का करती हैं। जो जो उम्र बढ़ती है तो सब एहसास होने लगता है। खुल के जीना चाहिए, खुल के खुशी मनानी चाहिए। तो चाहे आप अकेले हो या किसी के साथ, बस याद रखो, जो सहते हैं वही समझते हैं और यही हमारी ताकत है। तो गाइज़, ये था मेरा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कमेंट में ये ज़रूर बताना गाइज़, मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले एक प्यारे से सुंदर से ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।